शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीबीआई को जांच की खुली छूट दी गई। केंद्रीय कर्मचारियों के मामलों में जांच की छूट भी दी है। पीएसयू से जुड़े हुए मामलों में जांच की खुली छूट शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दी गई है। दरअसल सीएम शुभेंदु ने ममता सरकार का फैसला बदल दिया है। अब से पश्चिम बंगाल में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर जांच में छूट रहेगी। करप्शन के केस में सीधे एक्शन होगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय सियासी उठापटक लगातार जारी है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में ईस्ट मिदनापुर से एक स्थानीय नेता ने टीएमसी छोड़ते हुए उठक बैठक लगाकर के अपना इस्तीफा सौंपा है। टीएमसी इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 58 विधायक टूट गए हैं, करीब 20 सांसद टूटने की कगार पर हैं। वहीं स्थानीय नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी के ग्राम प्रधान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने उठक बैठक लगाकर इस्तीफा दिया। भावुक अंदाज में अरुण मैती ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इस्तीफे का कारण उन्होंने निजी बताया। अरुण मैती ने भले ही इस्तीफे का कारण निजी बताया है, लेकिन उनका इस्तीफा सत्ता का प्रेम ही माना जा रहा है। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची है। सीआईडी ने अभिषेक को तीसरी बार नोटिस दिया। पूछताछ के लिए आज पेश होने को कहा गया है। 2 बार सीआईडी के समन के बावजूद अभिषेक बनर्जी पेश नहीं हुए। दरअसल जो तमाम सांसद थे, कुछ सांसदों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उनके हस्ताक्षर फर्जी है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के इंदास में टीएमसी दफ्तर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। टीएमसी के इस दफ्तर से भारी तादाद में साड़ियां और आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। टीएमसी के दफ्तर पर यह छापेमारी स्थानीय लोगों ने की। स्थानीय लोग टीएमसी दफ्तर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। आरोप है कि पार्टी कार्यालय के अंदर भारी तादाद में साड़ियां बरामद की गईं। साथ ही पार्टी कार्यालय के अंदर ही बने आलीशान गेस्ट हाउस में कॉन्डम के पैकेट और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और जमकर हंगामा किया। बता दें कि बंगाल में टीएमसी कार्यालयों में भारी मात्रा में कैश, हथियार, बम बरामद हो रहे हैं और इन पर जमकर बवाल हो रहा है। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। बड़ी जानकारी मिल रही है। ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ ने की है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। जरूरत के मुताबिक उद्योग तैयार हों। सीएम ने निर्देश दिया, उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय भी होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों में भी उद्योगों के साथ समन्वय बनाया जाए। पारदर्शिता और तकनीक को बढ़ावा मिले, ये कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और स्कूल में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई। गर्मी की छुट्टी अब 35 की जगह 43 दिन की होगी। पहले स्कूल में 20 जून तक छुट्टी दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 जून तक कर दी गई है। उज्जैन के मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा जांच की। कई मंदिरों में जांच पड़ताल में बड़े मंदिरों के बाद टावर चौक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जवानों ने चेकिंग अभियान चलाया। लावारिस वस्तु और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग के कारण किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ और समय रहते मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया। ग्रेटर नोएडा में खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस जांच कर रही है। एमपी की सिवनी में गौ तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और मवेशियों से भरे हुए एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। ट्रक से 30 मवेशियों को छुड़ाया गया। वहीं पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।